क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ। तो अनिल जी, क्या लगता है जो केजरीवाल जी के कार्यकाल में जो दिल्ली में काम नहीं हुए, जो अधूरे कार्य हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट में हो जाएगा? देखो, काम उन्होंने पहले तो पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं किया है, समझे कि नहीं? समझे अगर बात को, सिर्फ लोगों को दारू पिलाया है, दारू पिला के निस्तो नाबूद किया है लोगों को। अब कह रहे हो दिल्ली में जो काम नहीं हुआ वो पूरा होगा। अरे भाई, कैसे नहीं होगा? होगा, करके दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा, जमुना मेरे से साफ नहीं हुई, 5 साल और दे दो। हैं तो दिल्ली की जनता ने क्या कहा, यार इसको 10 साल में तो इससे कुछ हुआ नहीं, अब दोबारा गलती किए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बचे कुचे लोग हैं वो भी चले जाएं। तो उनका कहना है एलजी हमें काम नहीं करने दिया, हमारी फाइल्स को रोक लिया, मैंने शिक्षा, बिजली, पानी सब चीज तो किया ही है। अरे यार, ये इनका अलग का रोना है। जब ये काम नहीं करना होता है ना तो कहते मेरे को एलजी ने रोक लिया, मेरे को वो काम नहीं करने दे रहे। अरे भैया, काम करने की इच्छा होगी तो काम करने देंगे ना। है, इससे पहले लोग काम नहीं करते थे। बताइए, तुम पे जनता ने भरोसा जताया और तुमने जनता को धोखा दिया है। बताइए, 18 साल की उम्र कर दी लोगों की कि 18 साल में तुम दारू पियो है। आज ये मेरा भाई परेशान है, पता है क्यों? कह रहे हैं 21 फ्री क्यों नहीं मिल रही है, ये रो रहा है। फिर मैंने कहा टेंशन मत कर, लुधियाना चला जा, पंजाब चला जा, वहां केजरीवाल जाने वाले हैं। कह रहा वहां नहीं जाऊंगा, अपनी जान प्यारी है मुझे। केजरीवाल जी जा रहे थे लेकिन पकड़ करके वापस लाया हूँ। अच्छा। बस स्टैंड से। हाँ, क्योंकि भागने नहीं दूंगा। अच्छा। उनके लिए एक शीश महल हमने बना करके तैयार रखा है स्पेशली। कहाँ पे? कहाँ पे? यार जेल नंबर 7 में। अरे भाई साहब, अभी तो आए हैं, दोबारा उनको अंदर भितरामपुर भेज रहे हो? अरे यार, उनकी जगह वही है भैया, वो भी जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी जाएंगे, और जल बोर्ड घोटाले में आशी मैडम भी जाएंगी, बेशक चुनाव जीत गई हैं। वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, सुख दुख का साथी हूँ। तो इतनी नफरत क्यों? वो तो पूर्व सीएम भी है ना। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा गया तो था, हरियाणा की पब्लिक ने जूता मार के भगाया था, जमानत रही बची। भूल गए क्या आप वो दिन? अच्छा, फिर तो ये बताइए, केजरीवाल जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए, ऐसा कौन सा जो आप लोगों को लगता है ये काम नहीं हुआ, तो बीजेपी कौन सा काम करवा देगी? पत्रकार महोदय, आप पहले तो ये बताइए, 10 साल में कौन सा ऐसा नेक काम केजरीवाल ने किया है? 5 काम मुझको बता दीजिए केवल। 5 काम। हाँ। देखिए, केजरीवाल जी ने बोला कि मैंने बिजली फ्री दिया। अच्छा, बस आपको मिल रहा क्या? मेरे को किसी तो किराएदार को बता दो। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले लोग हैं और किराए पे रहते हैं। एक किराएदार का नाम बता दो कि मकान मालिक है, उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूं। ज्ञान प्रकाश पांडे। ज्ञान प्रकाश पांडे जी हैं। कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई दोस्तों, जितने लोग किराए पे रह रहे हैं उनका बिल माफ नहीं है, उनसे 8 रुपए 9 रुपए बिल लिया जाता है, मनमाना बिल लिया जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए आज इनकी हार हुई है। हाँ। क्योंकि किसी भी पूर्वांचल या किसी भी बिहार वाले को, किसी किराएदार को मकान मालिक थोड़ी ना दे रहा है भैया। दूसरी चीज, इन्होंने पानी फ्री किया, नाले का पानी पिलाया। आपने देखा होगा, मई जून की तपती गर्मी में जल बोर्ड किसके अंडर में था? आशी मैडम के, जिसको इन्होंने बाद में अपने हटने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, जब जेल से आया तब ये भी, अरे कम से कम लालू काका की तरह बेईमान तो लालू काका भी थे, लेकिन बेईमान वही वाली बात है कि उन्होंने अपने जेल जाने के पहले राबड़ी चाची को बैठा दिया था। तुम भी सुनीता केजरीवाल को बैठा देते, क्यों नहीं बैठाया? जब जान गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको छक्का बना दिया। क्या छक्का बना दिया? और क्या छक्का बना दिया? और क्या? ठीक है। जब तीसरी टांग काट दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाकर के इसने इस्तीफा दे दिया। तब दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, ना तुम सीएम की कुर्सी पर बैठते हो, ना सिग्नेचर बना सकते हो, ना कोई कार्य आप कर सकते हो, तब जाकर के तो मजबूरी में दिया था। तो बस फ्री तो किया केजरीवाल जी ने यार, फिर वही बात आ गए। बस फ्री किया तो एलजी ने नहीं रोका, पानी फ्री किया एलजी ने नहीं रोका, केवल विकास के ही काम में एलजी ने रोका था क्या? तो सर ये बताइए कि आपने बोला बटोगे तो कटोगे, अभी प्रयागराज महाकुंभ में इतने लोगों की जान गई, कुव्यवस्था के ऊपर क्या कहना चाहिएगा? वहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट है। देखिए, वहाँ बहुत साजिश हुई है, समझ गए? रात को 2 बजे नौजवान लड़का लोग आ करके बम है बोल करके वहाँ भगदड़ मचा दिए। तो विपक्षियों की साजिश इसमें पुरता है, जांच चल रही है, बहुत सारे लोग जो है पकड़े गए हैं, उन पर दिन रात पूछताछ जारी है। ये मेला खत्म होने दीजिए, 7 पाताल से निकाल के बाबा की सरकार है वहाँ,
हल्का में मत लीजिएगा। पाताल से निकाल लेंगे। 7 पाताल से खोज के लाएंगे और एक एक आदमी को जो है ना पकड़ पकड़ करके सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगी। बाबा जी की सरकार है, वहाँ तो साफ साफ कहते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मई जून के गर्मी में जो शिमला जैसा बर्फ जमा दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, ये बताइए केजरीवाल जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से कितने खुश हैं और ऐसा कौन सा कार्य है जो बीजेपी पार्टी रुका हुआ है वो करवा देगी? सर ऐसा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर दिल्ली का, आप जब केजरीवाल आया था उसने कहा था मैं दिल्ली की सड़कें वैसे बहुत चौड़ी हैं, मैं इनको ना डिज़ाइन करने की जरूरत है। इसने कोई डिज़ाइन करी? अब दिल्ली की सड़कें अगर देखो तो सड़कें कम है और गड्ढे ज़्यादा हैं। ये समझ लो गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। गड्ढे में सड़क है। इसने कहा था जो हाई टेंशन वायर है ना जो लटकी हुई है स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी एरिया में, वो सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी। आज तक बता दो कहीं दिल्ली में अंडरग्राउंड हुई है? कहीं भी नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ स्लम एरिया में क्या, किसी वीआईपी एरिया में भी नहीं हुई अंडरग्राउंड। लोग है ना करंट से मर रहे हैं लग लग के। इसने कहा था जी मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा भाई साहब, 80 झीलें बनाऊंगा और जब बारिश और मानसून होगा ना पानी जो भी आएगा झीलों में चला जाएगा और कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मेरे को ये बता दो झील भाई साहब कौन सी झीलें बनाई हैं इसने? जो झीलें थी यहाँ पर नैना लेक और ये पता नहीं संजय लेक वो भी सूख गई हैं। उसमें भी कोई ऐसा कोई रिविटलाइजेशन, कोई उसको रिजुविनेट वो नहीं किया। और पानी जब बारिश होती है ना, अगर 28 मिलीमीटर जब बारिश भी हो जाए ना, 28 मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी है, तो भाई साहब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही हो जाती है, पानी भर जाता है और भाई साहब लोग मतलब पूरा दिल्ली को बंधक बना देता है। इतना वो हो गया कि इतना काम ये काम किया उसने। और तो और क्या भाई साहब, रजिंदर नगर में जो दुर्गेश पाठक का इलाका है, जो आम आदमी पार्टी का जहाँ का एमएलए है, अब तो नहीं है वो, अब तो हार गया वो। वहाँ से बताओ, वहाँ पर आईएएस ऑफिसर जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो भाई साहब वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर बैठे पढ़ रहे थे। इतनी बारिश आ गई कि पानी अंदर चला गया, सड़क से गाड़ियाँ निकलती है, पानी अंदर चला गया और भाई साहब 4 बंदे मर गए। अब बताओ वो 4 बंदे बाहर से पढ़ने आए थे, उनके माँ बाप किसी की आँख के तारे थे, वो कोई लड़की थी कोई लड़का था, तो अपने फैमिली के प्यारे थे वो और आने वाली कल की बुनियाद थे, क्योंकि वो आईएएस बन रहे थे। और लेकिन ये हाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने तो ये भी बोला मैं यमुना सफाई कर दूंगा। क्या 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कहता अगर मैं यमुना की सफाई अगर नहीं होगी तो भाई साहब 2025 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। 2025 में मैं ना आपको उससे पहले डुबकी लगवा के दिखा दूंगा यमुना में। लेकिन इलेक्शन लड़ा और हारा। हरियाणा में गया, हरियाणा में कहता मैं तुम्हारा लाल हूँ, मैं यहाँ का लाल हूँ। तो लोकसभा के इलेक्शन में गया था ना, तो उसको वहाँ से पीला करके भेज दिया। तो मेरा कहने वाला ये इसने काम किया ही नहीं, मैं क्या गिनवाऊँ इसका काम। कहीं ना कहीं देखिए दुख का विषय है। दुर्गेश पाठक जी जो ये बताया अभी अंकल जी ने, उनके एरिया में बारिश हुआ, बिजली कटने के कारण छात्र कुछ मौत के घाट उतर गए। और मैं बताना चाहता हूँ ये रघुवीर नगर कॉलोनी में, ये रजौरी गार्डन में झुग्गियों में पानी दोस्तों खारा आता है। आप वीडियो पढ़ाए चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो पानी पी नहीं सकते। दुर्भाग्य इस देश का, हम विधायक चुनते हैं, वो विधायक बाद में नालायक में तब्दील हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अंकल जी की बातों में सच्चाई है और ये इनके यही कर्मकांड ने इनको ले डूबा। ये डूबा। और पानी बताओ, पानी का मुझे आप बता दो। पानी की देखो एक कर्मकांड और है, इसने दिल्ली और हरियाणा के अंदर नरसंहार करवाने की कोशिश करी। जब इलेक्शन हो रहे थे कहते हरियाणा वाले जो है ना पानी में जहर मिला के भेज रहे हैं। अब बताओ ये दिल्ली में ये गृह युद्ध करवाने का चक्कर था या नहीं? गृह युद्ध मतलब ये हरियाणा का पैदा हुआ बंदा हिसार में पैदा हुआ और कह रहा है हरियाणा का बंदा जहर मिला के पानी में, नायाब सिंह जो सैनी है, और जबकि उसने पाल घाट में जाके वजीराबाद के उधर जाके पानी पी के दिखा दिया, वहाँ बहता हुआ पानी था। और ये भाई साहब इसने इसको भी वोट चैलेंज दिया था जो पानी पी के दिखा। नहीं ये डुबकी भी नहीं लगा सकता वहाँ पर। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस पानी को ये खुद नहीं पी सकते वो पानी दिल्ली के लोगों को पिला रहे हैं। जिस जमुना जी में ये खुद नहीं नहा सकते उस जमुना जी में छठ व्रतियों को नहवा रहे हैं और उनसे धर्म को राजनीतिक मंच का रूप दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुख का विषय है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल लोगों की उम्मीद में बने रहिए। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।